कृष्ण की वाणी। बच्चे, जब तुम्हारी नीयत साफ़ है, तुम्हारा मन साफ़ है ना, तो तुम्हें किसी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने जिस बात को अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है ना, वो किसी की अच्छाई के लिए है। मैं जानता हूँ इस बात को, और तुमने मुझसे कहा भी था कि कृष्ण, मैंने वो बात छुपा कर रखी हुई है राज के तौर पर। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम इसमें गलत कहाँ होते हो। अगर तुमने किसी के भले के लिए, किसी के अच्छे के लिए वो राज राज बना कर रखा है, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरे बच्चे, कोई भी गलती नहीं। वहाँ तुम झूठे नहीं ठहराते, नहीं होते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होते। चिंता मत करो। और सुनो, सुबह ना जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह जल्दी उठोगे ना तो सारे काम समय से हो जाएंगे। तुम क्या करते हो, देर से उठते हो, देर में सारे काम करते हो, और वो सारे काम उल्टे सीधे हो जाते हैं जल्दबाजी में। तो ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। और कितनी बार तुम्हें चोट भी लग चुकी है ना। फिर आराम से उठो, आराम से काम करो। अगर सोना ही है, आराम करना है, तो थोड़ा दिन में आराम कर लो मेरे बच्चे। इतनी हबड़ तबड़ी क्यों, इतनी भागा दौड़ी क्यों मेरे बच्चे, मत किया करो। और सुनो, अपने बच्चों को ना थोड़ा फ़ोन से दूर रखा करो, नहीं तो उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। अभी तो चलो तुम लाड में उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन वही उनकी आदत में शामिल हो जाएगा। फिर क्या करोगे बोलो। और तुम्हारे दांतों में दर्द है, मैं जानता हूँ, दांतों में दर्द है ना। तुम कभी भी अपने दांतों को ढंग से साफ नहीं करते हो। फिर बोलते हो कि कृष्ण, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब तुम्हारा कृष्ण क्या करेगा बोलो। जब साफ करने की बात होती है तब तुम नहीं करते हो, तो गलत बात है ना। अब जाओ और जाकर डॉक्टर से परीक्षण करवाओ, और जो भी इलाज है वो करो मेरे बच्चे, और तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम्हारा कल्याण होगा। और सुनो, कुछ लोग ना तुम्हारे घर में ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हें देखकर ना छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, लड़ते हैं, ऐसे हरकतें करते हैं जिससे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ना बहुत गुस्सा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कहीं फिर तुम अपने मन में ये सोचकर रह जाते हो कि छोड़ो, कृष्ण है ना, कृष्ण संभाल लेंगे। बस तुम्हारा यही विश्वास देखकर ना मैं बहुत हैरान रह जाता हूँ कि तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो, तुम्हारा मुझ पर इतना विश्वास है कि कृष्ण है, संभाल लेंगे। हाँ मेरे बच्चे, वो लोग हैं, उनकी आदत हो चुकी है, उन्हें आदत है टोकने की, रोकने की, करने की। बोलने दो उन्हें। उन लोगों से ना थोड़ा दूरी बनाकर रखो। और अगर वो रोके टोके ना जानबूझकर अटक लड़ाई लेने की कोशिश करें, तो तुम बिल्कुल जवाब मत देना, हट जाना, वहाँ से दूर हो जाना। जब मैं जवाब दूंगा ना, तो मेरा जवाब ही कुछ अलग ढंग से होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। उनकी बुद्धि ना ढंग से सही जगह पर आ जाएगी, तुम देख लेना। बस अब बहुत हुआ, अब जितना तुमने बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ ना, तो मुझे भी रोना आता है मेरे बच्चे। मैं भी तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम मेरे आगे बैठकर रोते हो, गिड़गिड़ाते हो ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं देखा जाता। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम चीज़ें खरीद तो लेते हो शॉप में, लेकिन खरीदने के बाद, कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद, जब तुम्हारा शौक़ ख़त्म हो जाता है ना, तब तुम्हें पता भी नहीं रहता कि वो चीज़ें है कहाँ। तो ऐसे मत किया करो मेरे बच्चे। चीज़ों की कीमत को समझो। तुम जानते हो, जिससे तुम चीज़ें खरीदते हो ना, जो तुम्हें कमा के देता है, जो तुम्हारे घर का मुखिया है मेरे बच्चे, उससे पूछो कि वो किस तरीके से पैसे कमा कमा कर, मेहनत कर 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 उन चीज़ों को तुम्हारे लिए खरीद के देता है। लेकिन तुम क्या करते हो, उन चीज़ों की परवाह नहीं करते हो। तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे, ऐसा मत किया करो। एक एक चीज़ के पीछे ना किसी की मेहनत है, बहुत कड़ी मेहनत मेरे बच्चे, जो बिना खाए पिए, अपने समय को इधर उधर ना व्यर्थ किए तुम्हारे लिए काम करता है। दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे भविष्य के लिए काम करता है। तो हमेशा ना अपने समय को भी और चीज़ों की इज्जत करो मेरे बच्चे। तुम अगर समय की और चीज़ों की इज्जत करोगे ना, तो समय और चीज़ें भी तुम्हारी इज्जत करेंगे मेरे बच्चे। समझ गए ना मेरी बात, मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, उस बात को समझ जाओ। और सुनो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में ना बरकत नहीं हो रही है ना, तुम बहुत परेशान हो ना, तुम्हारा चलता चलता काम रुक गया, तो सुनो, रोज़
राधे राधे किया करो रोज़ मेरे बच्चे, नित्य राधे राधे करो। अपने दुकान में भी, अपने घर में भी मेरे बच्चे, चाहे किसी यंत्र के द्वारा ही लगा दो, राधे राधे लगाओ। देखो दिन ब दिन तुम्हारे ज़िंदगी में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारे काम में उन्नति होगी और तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे। और ये काम एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये कोई जादू नहीं मेरे बच्चे, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारा कृष्ण है। और कृष्ण जिस दिन अपने बच्चे पर बलिहारी हो जाए ना, उस दिन एक झटके में मैं अपने बच्चों को निहाल कर देता हूँ। तो चिंता मत करना, मैं एकदम करूँगा, एक झटके में करूँगा, जब भी करूँगा, जो भी करूँगा। तो तुम परेशान मत होना। और सुनो, जो लोग तुम्हारे घर के बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे, बहुत दुलारे, जिनसे तुम्हारा बहुत ही करीबी रिश्ता था, वो तुमसे इस वक्त बहुत दूर जा चुके हैं, मेरे चरणों में आ चुके हैं। तो देखो, उनके लिए परेशान मत होना मेरे बच्चे। वो ज़िंदगी का नियम है मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में ना कुछ भी स्थिर नहीं मेरे बच्चे। जो इस धरती पर आया है उसे वापस जाना ही है मेरे बच्चे। पर कई लोग ना भूल जाते हैं कि वो यहाँ आए क्यों हैं। तुम्हें भी अपने मकसद में हमेशा कामयाब रहना है। तुम्हें भी इस संसार की तरह, इस दुनिया की तरह भटकना नहीं है मेरे बच्चे। इस धरती पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि माया के पीछे भागते रहो, एक दूसरे को छीनते रहो, मारते रहो, काटते रहो और अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जियो, सबको कुचलते हुए। और दूसरा रास्ता वो है जो किसी चीज़ की ना होड़ है, ना लालच है, ना मोह है, सिर्फ ईश्वर है और कृष्ण का नाम है, राधे माँ का नाम है और वहाँ परमानंद की प्राप्ति है। आनंद ही आनंद है। अब तुम चुन लो कि तुम्हें क्या करना है, इस धरती पर क्या करना है, क्योंकि इस धरती पर ही जीवन खत्म नहीं होता। इस धरती के आगे भी जीवन है, आगे भी योनियाँ है मेरे बच्चे, जो आगे चलकर भोगनी है मेरे बच्चे, जो आगे चलकर हर किसी को भोगनी है। चाहे वो प्राणी हो, कीड़े हों, मकोड़े हों, हर किसी को आगे जाना है। और वो योनियाँ सब इसी जीवन पर आधारित है। जो इस जीवन में जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाएगा मेरे बच्चे। तो तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ईश्वर के चरनी में लगना है या इस संसार के सुख भोगने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के हैं, कुछ समय के हैं मेरे बच्चे। और परमानंद की प्राप्ति तो तुम्हें और आगे तक, लोक परलोकों तक ले जाएगी और परमानंद तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा। और सुनो, ये भागवत गीता को ना तुम एक किताब, एक पुस्तक समझना बंद कर दो। तुम इसकी शक्ति नहीं जानते हो। भागवत गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द मेरी वाणी है, समझ रहे हो ना, मेरी वाणी है। इसमें इतनी ताकत है कि तुम बिना हथियार के तुम लड़ सकते हो मेरे बच्चे। मेरे मंत्र में इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम मेरे अगर रोज़ एक मंत्र का जाप करोगे, रोज़ मेरा एक अध्याय पढ़ोगे, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊँगा, तुम्हारे साथ। और लोग कहेंगे कि हाँ, कृष्ण है इसके साथ। मैं तुमसे आज कहता हूँ मेरे बच्चे, तो हमेशा ये भूल चूक कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना कि भागवत गीता सिर्फ एक महज एक ग्रंथ है, एक किताब है, एक पुस्तक है। नहीं, भागवत गीता मेरा ही रूप है मेरे बच्चे, मेरी वाणी है, मेरा ही रूप है। उसमें इतनी शक्ति है, वो महाशक्तिशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि पूरे जीवन का सार उसमें है। अगर तुम उन्हें पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, तो तुम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें कभी किसी से पूछने की, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। और हाँ सुनो, कोई तुम्हें कहे ना कि तुम बदसूरत हो, तो कहने दो मेरे बच्चे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुम्हारा कृष्ण भी तो सांवला सलोना है ना, तो क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना, तो तुम्हें क्यों पड़ता है? तुम तो अंदर से बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे। अपने कृष्ण की नज़रों से देखो कि तुम कितने प्यारे हो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।